ओके सो क्या बोल रहे हैं, समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मिल्क। मतलब स्पेशल तो कुछ नहीं होता, बट कभी कभी जिसमें अगर ज्यादा शुगर चली गई ओके तो वो ज्यादा स्वीट लगता है। तो उनको ऐसा लगता है कि जानबूझ के अंकल या जो भी बना रहा है पैडर और से बेकर, वो जानबूझ के कोई कोई ऐसे रखता है, मतलब सारे नहीं, थोड़े बहुत ऐसे रखता है जो बहुत ज्यादा स्वीट लगते हैं। तो वो लोग गैस करके चूज करते हैं, अच्छा कौन सा स्वीट ज्यादा होगा, और वैसे चूज करते हैं लाइक दैट। बट वैसा कुछ है नहीं, लेकिन छोटे बच्चों को ऐसा लगेगा। द बेकर में वो लिखना नहीं है, तुम्हें समझने के लिए है, आंसर में ये मत लिख देना। सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है वो बता रहा हूं, तुम्हें सेंटेंस वाइज ही लिखना है। ओके द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। तो वो म्यूजिकल एंट्री, ओके म्यूजिकल एंट्री है जैसे ही आएगा तो बम्बू स्टिक से झंग झंग, मतलब थर्ड एंड जिंगल। तो हाँ, थर्ड एंड जिंगल वही झंग झंग है, सेम। ओके तो झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशल मेड बैम्बू स्टाफ, स्टाफ इन द सेंस स्टिक, बैम्बू स्टिक जो होती है उससे आवाज करते करते आता है वो। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. Okay, तो एक हाथ में जैसे कि यहाँ पर ऐसे बास्केट पकड़ा हुआ है और ये बैम्बू है, तो ऐसे झंग 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 करता करता आता है। एक बास्केट ऐसे पकड़ा हुआ है, झंग 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 करते करते आ रहा है वो। हाँ he would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. तो जो भी घर की लेडी होती है उनको जनरली लेडी ही वेंडर्स के साथ कम्युनिकेशन में होती है, क्योंकि सपोज मैन जो है वो काम पे चले गए, मतलब जॉब हो या फार्मिंग हो, वॉट एवर एक्टिविटी, ओके तो जनरली लेडी ही करते हैं। तो जैसे ही लेडी के भाई वो पैस्किन और बेस्टिन को बोल देंगे कि भैया इनको ये दे देना, तो पहले तो ग्रीट करेंगे, जैसे बच्चे ने आके ग्रीट किया तो यहाँ पर भी ग्रीट करेंगे। दैट इज अ वेरी गुड कल्चर, देखो ग्रीटिंग का। ओके हम भी जैसे कुछ भी हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, कोई ना कोई वे में ओके हम ग्रीट करते हैं। ओके तो ये तो बहुत डीप है, हम जो बोल रहे हैं वो तो बहुत डीप कल्चर है, लेकिन वो इतना मीनिंग भले ही पता ना चले, लेकिन एटलीस्ट हमने स्टार्ट किया तो लाइफ में कभी भी डीप मीनिंग समझ में आ जाएगा कि ये करने का मीनिंग क्या है। पता है नमस्ते करने का मीनिंग क्या है? गैस 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 तो करो नमस्ते, सामने वाला नमस्ते ऐसे करते हैं हम। तो गुड मॉर्निंग तो बाद में अभी कर रहे हैं, फ्रेंच ब्रिटिशर्स के बाद, हम पहले से तो नमस्ते ही कर रहे हैं, कभी डिस्कस करेंगे। ओके चलो सो कहाँ गए हम? तो ग्रीट करते हैं, लेडी को ग्रीट करेंगे, कौन? वो पैडर और से बेकर। तो वो ग्रीट करते हैं एंड फिर बैम्बू को ऐसे वॉल पे रखेंगे, ओके इंक्लाइन बैम्बू को ऐसे वॉल पे रखेंगे, वैसे सपोर्ट पे रखेंगे, मतलब ऐसा समझो कि ये वॉल है तो नीचे ग्राउंड। तो अब देखो यहाँ वॉल पे टच नहीं कर दिया है, थोड़ा दूर रखा है, जगह है ना, उसके ऊपर क्या रख देंगे? बास्केट रख देंगे। पर्टिकुलर वे में बास्केट को देखो, कुछ है नहीं उनके पास स्टैंड या ऐसा कुछ, ऐसे नीचे भी नहीं रख सकते और कंटिन्यूअसली ऊपर भी नहीं रख सकते। क्या चाहिए तो देखे बिना कैसे देंगे? ओके लाइक दैट। तो यहाँ होना चाहिए, उनको भी दिखना चाहिए और जो परचेस कर रहे हैं उनको भी दिखना चाहिए। तो इसीलिए बैम्बू ऐसे रखेंगे वर्टिकली और उसके ऊपर यहाँ रख दिया लाइक दैट। वैसे पर्टिकुलर टेक्निक्स होती है बैम्बू को रखने की हाँ चलो। We kids would be pushed aside with a mild rebuke. Okay, तो जो बच्चे होते हैं उनको pushed aside, ए चलो ये तुम छोटे छोटे साइड में हटो, रुको मुझे पहले ये लोब्स दे देने दो। ओके जो भी लेडी आएगी या मेड सर्वेंट आएंगे, इन सेंस पास्किन और बेस्टिन आएंगे, उनको देना है तो बोले यार तुम लोग रुको रुको, शांति रखो बच्चों, हटो हटो, मतलब से रिब्यूक, मतलब थोड़ा बहुत से उनको इग्नोर कर देना लाइक दैट। ओके उनको इग्नोर कर दिया कि अरे तुम लोग साइड में हटो, पहले मुझे अपना बिजनेस कर लेने दो लाइक दैट। देखो एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल और से अ स्कोल्डिंग, कहने का मीनिंग क्या है? इग्नोर कर दिया कि भाई रुको रुको। छोटे बच्चे होते हैं तो नहीं, मतलब मेजरली टाइम ऐसे होता है। ओके जैसे कि हम लोग भी, अगर तुम्हारे सिबलिंग्स हैं और बहुत तुम्हारे से 2-3 साल भी छोटे हैं, सिर्फ 2 इयर्स और 3 इयर्स भी छोटे हैं, तो कुछ बोल रहे, अरे यार तू चुप रहे, हम बात कर रहे हैं ना, लाइक दैट। ओके
तो वो बुरा नहीं लगता उसको, लग रहा है तो फिर बोलना बंद करो कुछ तो एडजस्टमेंट लेना पड़ेगा। बट वो ही बोल रहे हैं कि हम छोटे बच्चों को पुश ऐसा कर दे रहे हैं, थोड़ा बहुत माइल्ड रिब्यूक, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत स्कोल्डिंग करके, नहीं तो एक बार स्कोल्डिंग किया दूसरे दिन से आएंगे ही नहीं। माइल्ड रिब्यूक मतलब दोनों का काम हो जाए, छोटे बच्चे भी नाराज भी ना हो, एट द सेम टाइम उनका काम भी हो जाए। माइल्ड स्ट्रॉन्ग वैसे बोलते हैं ना, सो माइल्ड रिब्यूक। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, तो अब उसको साइड में करके लोव्स जितने भी चाहिए वो सर्वेंट को डिलीवर कर दिए जाते हैं। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग हार, छोटे बच्चे तो हार तो मानते ही नहीं है। ओके, हार मानना हमें बड़े होके सिखाया जाता है ओके, सिखाया जाता है इन द सेंस हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हो गई है कि पहले से ही बता दिया जाता है, ओके पढ़ो वरना ये हो जाएगा। अरे ये हो जाएगा बताओ ही मत ना, ये हो जाएगा बताओ ही मत। ओके, कल मैं गणेशोत्सव में हम घूम रहे हैं 2 दिन से सो यहाँ गए थे मक्तमपुर, वो जो हॉरर शो लगा हुआ है ना वो, ओके सो देख के गए, बट पर्सनल देख के आए। पर्सनली आई फेल्ट कि मतलब एकदम ऐसा समझो, नॉट इवन अ ईयर, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे, 6 मंथ 7 मंथ वैसे ही होंगे, नॉट इवन अ ईयर, चल अपने पैरों पे खड़े भी नहीं रहते, उनको लेके भी कई पेरेंट्स देखने गए हैं। तो ये, और वो रोए भी नहीं ना, हंस रहे थे बच्चे बाहर आके, मैंने देखा। बट ये बहुत डीप डाउन इम्पैक्ट डालता है बच्चे के माइंड में। सोचो अभी तो हमने बायोलॉजी तो पढ़ा ना, ओके अभी तो डेवलप नहीं हुआ, पॉवर्टी भी अभी बहुत दूर है, ओके एडोलसेंस पॉवर्टी भी बहुत दूर है, और ब्रेन का भी अभी अच्छे से ग्रो नहीं हुआ, और ये सारी बातें जा रही है उसके अंदर। ओके तो सोचो, अब देखो उसने एक बार देख लिया, अब अगर डराना हो ना तो पेरेंट्स कैसे डराएंगे, अरे सो जा, नहीं तो देखो उस दिन हम गए थे कैसा था, वो आ जाएगा, सो जा सो जा, हंस रहा था। हाँ वो तो हंस रहा था, ओके बट बाद में डर लगेगा। क्यों? अभी जैसे हमारे पास लॉजिक नहीं है, फिर दिमाग जब चलने लगता है, जब दिमाग किसी का नहीं चलता, तुम्हारे अंदर मतलब दिमाग किसका नहीं चलता, एनिमल का सपोज नहीं चलता, तो उनको इतना ज्यादा डर नहीं लगता। उनको डर किसका लगेगा, सिर्फ कोई मार रहा है उसका ही डर लगेगा, कोई उनको मारे ना, ऐसे भूत या ये वो कोई कितना भी कुछ भी करे, तुम कितने भी बड़े हो या कितने भी छोटे हो, जैसे डॉग खड़ा हुआ है तो डॉग भाई, कोई बड़ा आ गया या छोटा आ गया उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही ट्रीट करेगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग का नेचर वो सोचने वाला है, तो वो अपने थॉट्स को रन करता है। तो बच्चे होते तब तो थॉट रन नहीं करते, और फिर जब बड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं कि यार पता नहीं मुझे इतने बुरे बुरे सपने क्यों आते हैं। पता चलेगा ही नहीं कि क्यों आते हैं, क्योंकि या तो फिर जैसे अभी हमने बायोलॉजी में देखा, वो 9 मंथ के टाइम पे मम्मी ने ही हॉरर सीरीज बैक टू बैक लगाई हुई है, ओके तो उससे भी हो सकता है, या तो फिर ये सब चीजें हैं, बुक्स वैसी पढ़ी हुई है, वीडियोस ऐसे दिखे हुए हैं, ऐसी बातें सुनी हुई है। देखो ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है, पहले तो नहीं था वीडियोस ये वो, तो पहले ऐसी चीजें भी कम थी, लेकिन थी। क्यों? लोग बैठते थे ऐसे खाने पीने के बाद, सब लोग ऐसे पता है तुझे वहां क्या हुआ, पता है ये रोड पे क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और सच बात तो किसी को पता ही नहीं है, ओके और फिर बातें कर रहे हैं। तो पहले भी ये था, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। किसी को नहीं सुनना है तो भी पावर चाहिए अंदर, तो भाई मुझे नहीं सुनना है, अब क्या करो, तो भाई यहाँ से भाग सकते हो, जगह छोड़ सकते हो तो जगह छोड़ दो, और जगह भी नहीं छोड़ सकते तो माइंड में कुछ और चलाओ, और यहाँ पे सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट रहो। जैसे कि कोई स्टूडेंट रहता है स्कूल में और ट्यूशन में कहीं पे, फिजिकली प्रेजेंट, माइंड यहाँ पे नहीं है लाइक दैट। तो वो एक टेक्निक है, उसको अच्छी जगह यूज करो, ओके कि जहाँ पे हमें नहीं रहना चाहिए फिर भी जबरदस्ती रहना पड़ रहा है, तो करना क्या है, फिजिकली भले ही रहो भाई, सपोज रिलेटिव है, घर के लोग हैं, लेकिन बातें वो चल रही है जो थोड़ी भी काम की नहीं है, नॉट इवन 1% काम की है हमारी, तो अंदर कुछ और चलना चाहिए, ओके ये एक टेक्निक है। चलो सो वो हार मानने वाले नहीं है, तो फिर क्या करेंगे वो, तो हार तो माने नहीं, तो वो अभी चढ़ चढ़ के कहीं ना कहीं पैराफिट पे चढ़ जाएंगे, छत पे चले जाएंगे, ओके एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे लाइक दैट, जैसे कान्हा जी कैसे वो मक्खन चुराते थे लाइक दैट। तो वैसे ही कुछ ना कुछ करके वो देखना चाह रहे हैं कि बास्केट में क्या क्या चीजें हैं, ओके कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, ये वो लाइक दैट। देखो सो वी वुड नॉट गिव अप, हार मानेंगे नहीं, वी वुड क्लाइंब अ बेंच और अ पैराफिट
एंड अ पीप इनटू द बास्केट। तो वो लोग क्या करेंगे, चढ़ेंगे बेंच पे, कोई बेंच होगी उस पे चढ़ जाएंगे, कोई पेड़ होगा उसके ऊपर चढ़ गए। पैराफिट, पैराफिट मतलब जो हमारी बाउंड्री होती है, जैसे कि यहाँ से जाओ तो ये पैराफिट है। ओके, पैराफिट नहीं होगी तो नीचे गिर जाएंगे हम डायरेक्टली। ओके, तो दैट इज द बाउंड्री वॉल। ओके, जो छोटी होती है, इतनी बड़ी नहीं होती पैराफिट। ओके, से 4 फीट 5 फीट मैक्स, 3 फीट 4 फीट 5 फीट, सो दैट इज द पैराफिट। ओके, लिखा हुआ है ये देखो, रेलिंग। ओके, पैराफिट इन द सेंस रेलिंग, पर्टिकुलरली कंक्रीट की हो सकती है, या फिर से सिर्फ और सिर्फ अभी जैसे कैसे होती है, स्टील का एक यहाँ लगाया और स्टील का एक वहां लगाया और बीच में रोप लगा दी, तो दैट इज पैराफिट जैसा ही बन गया है। कि मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि एंट्री इज प्रोहिबिटेड, लाइक दैट। सो कहीं ना कहीं वो लोग चढ़ जाएंगे और फिर देखेंगे। पीप, पीप मतलब देखना, दिस पीप इनटू, वो लिखना रह गया तो लिख लो तुम लोग। पीप मतलब टू सी, टू वॉच। ओके, देखना। पीप इनटू द बास्केट समहाउ, कुछ ना कुछ तरीके से बास्केट को बास्केट में देखना है। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। तो वो देखो, हमारे ऑथर जब ये बता रहे हैं तब भी बोल रहे हैं कि यार आई कैन स्टिल, अभी भी वो लोव्स होता है ना, पर्टिकुलरली तुमने एक ऐसी जगह पे गए हो कि तुमने वो चीज खाई या टेस्ट की, तो बहुत सालों तक वो हमारे एक्सपीरियंस में रहती है। एक्चुअल में नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस में है। एक्सपीरियंस में कैसे है? एक्सपीरियंस में भी नहीं है, सिर्फ मेमोरी लेवल पे है। अभी वो टेस्ट नहीं आ सकता, अभी वो फ्रेग्रेंस भी नहीं आ सकती, अभी वो मेमोरी है। और जैसी मेमोरी हम रिपीट करेंगे वैसी फीलिंग्स आएगी। ओके, कभी तुम गिर गए हो बहुत ही खराब तरीके से, या फिर तुम्हें किसी ने बहुत ही भला बुरा कह दिया हो, उसके बारे में तुम सोचोगे, भले ही वो सही किया हो गलत किया हो, उसके बारे में हम सोचते जाएंगे तो हमें बुरा फील ऑटोमेटिकली होगा। ऑटोमेटिकली क्यों? क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसा देखो जितने भी इनपुट्स हमारे अंदर आ रहे हैं, अगेन ये साइंस है, जितना हमने सोचा, जितना हमने देखा, जितना हमने सुना, जो हम बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी में केमिकल्स रिलीज होते हैं। हमारी बायोकेमिकल मशीन है ये। ओके, सो केमिकल रिलीज होते हैं, हमें एक्चुअल में सब कुछ केमिकल ही है। ओके, मतलब बायोकेमिकल्स रिलीज होते हैं। तुम्हें अगर बहुत ज्यादा सैडनेस की फीलिंग आ रही है तो उसके लिए एक केमिकल है, पर्टिकुलर केमिकल इन द सेंस हार्मोन जो हम बोलते हैं। तो वो हार्मोन ज्यादा हो गया तो तुम्हें सैड फीलिंग आने लगेगी। एक पर्टिकुलर हार्मोन ज्यादा हो गया तो तुम्हें हैप्पीनेस की फीलिंग आने लगेगी। एक पर्टिकुलर हार्मोन ज्यादा हो गया तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आने लगेगी। कोई पर्टिकुलर हार्मोन ज्यादा हो गया तो फियर आने लगेगा। ये सारी फीलिंग्स है, लेकिन फीलिंग प्रोड्यूस कब होगी? इनपुट तो होना चाहिए ना। फीलिंग इज ऑल्सो आउटपुट। तो इनपुट क्या है? इनपुट जो हम देखते हैं वो। ओके, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जिनके जो पीपल के अराउंड में हम इन्वॉल्व है बीच में, क्योंकि जैसे इन्वॉल्व है उनके पास जो इंफॉर्मेशन होगी वो लोग शेयर करेंगे। तुम्हारे पास वैसी इंफॉर्मेशन है नहीं। अगर तुम्हारे पास ज्यादा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तुम्हारे पास ज्यादा है तो तुम उसको ज्यादा बताओगे, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो वो तुम्हें ज्यादा बताएगा। दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो इन्फ्लुएंस नहीं होना है, कीप अ बाउंड्री बॉडी। और अगर फिजिकली पॉसिबल नहीं है, मेंटल रिस्ट्रिक्शन, मेंटल बाउंड्री कि हो गया। सो मेंटल बाउंड्री कि भाई तुम्हें जो बोलना है बोलो, सुन रहे हैं हम, लेकिन सुन रहे हैं मतलब अभी सुन रहे हैं, सुनने का ही है, इतना ही सुन लिया, उसके बाद हम ना सोचने वाले हैं इसके ऊपर और ना कोई एक्टिविटी करने वाले हैं, लाइक दैट। ओके, तो पीप भी हमने देख लिया, और वो फ्रेग्रेंस आज भी है, मतलब वो एक्चुअल में है कहां पर? मेमोरी में है। ओके, लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। तो भाई अब ये क्या है? देखो, लोव्स कौन खाते हैं? ये याद रखना, लोव्स खाते हैं कौन? बड़े, एल्डर्स। और बच्चे लोग क्या खाते हैं? बैंगल्स। डन। ओके, तो लोव्स देखा हमने, फिर ब्रेड वर्ड देखा, फिर हमने देखा बैंगल्स। ओके, तीन चीजें हमने देख ली एक ही मटेरियल की, एक ही मटेरियल की तीन चीजें। लोव्स बड़ा, देन ब्रेड उसके पीसेस कर दिए, वो बैंगल्स, पर्टिकुलरली ये डोनट बनाया हुआ है वो राउंड शेप में। ओके, so fragrance, loaves and bangles. Okay, then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly. Okay, तो बोल रहे हैं एक बार हाथ में आ गया, okay, तो उसके बाद तो
हाँ, तो बोल रहे हैं कि अगर एक बार हाथ में आ गए तो उसके बाद वी डोंट केयर, हम केयर भी नहीं करते कि मतलब ब्रश भी करना है एंड ऑल। क्यों? क्योंकि खाने की इतनी जल्दी है, मनपसंद चीज आ गई है तो खाने की इतनी जल्दी है कि यार मजा आएगी खाने में, लाइक दैट। तो वो ब्रश भी नहीं करना चाह रहे और फिर उसके बाद उनके रीजंस देखो, मतलब एक्सक्यूजेस देखो। एंड व्हाई शुड बी, अरे क्यों ब्रश करें, क्यों करना है, लाइक दैट। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। तो पहले के टाइम पे, जैसे कि थोड़े पहले के टाइम पे हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स आज भी दातून करते हैं, ओके, दैट इज दिस स्टिक, वो स्टिक होती है उसको पर्टिकुलरली, सो दातून करते हैं। अदरवाइज उससे भी पहले मैंगो लीफ होता है, मैंगो लीफ में भी ऐसी से एंटीबैक्टीरियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सो वो भी क्लीन कर देते हैं। तो मैंगो लीफ को प्लग करो, तोड़ो और फिर उसको ही ऐसे मतलब ऐसे रख दो, च्यू भी कर सकते हो तुम, च्यू किया तो जूस रिलीज हो गया, फिर से उंगली से। पहले के टाइम पे तुमने शायद नहीं यूज किया होगा, पाउडर्स भी आते थे, ओके, पाउडर्स यूज किया है। कोलगेट सपोज है तो कोलगेट का पेस्ट एंड टूथब्रश, और फिर तुम कर रहे हो, लेकिन कोलगेट का ही पाउडर भी आता है, आज की डेट में भी आता है, तुमने नहीं देखा होगा क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं है, ओके। पाउडर आता है, पाउडर मतलब करना क्या है, बस ऐसे ही पाउडर ऐसे लेना है, उंगली पे लेना है, मुंह में डालना है, बस ऐसे उंगली से ही, फिंगर से ही ऐसे ऐसे करके बस हो गई, टीथ ब्रशिंग हो गई। पतंजलि का भी आता है, कोलगेट का भी आता है पाउडर फॉर्म में, ओके। तो पाउडर से ही कर देना है, पेस्ट नहीं है। आज भी आता है बट बहुत कम, ओके, खा नहीं जाना है क्योंकि उससे क्या होगा, पेस्ट में से कैसे वो तुम्हारा से पानी जो हमारा जो सलाइवा और वो रिलीज होता है, तो वैसे ही पेस्ट और ज्यादा से लिक्विडियस हो जाता है, तो यहाँ पर भी और ज्यादा लिक्विडियस होगा, जैसे उसको हम स्पीट आउट कर देते हैं, थूक देते हैं, इसको भी स्पीट आउट कर देना है। बट पाउडर भी होता है डिफरेंट, और पाउडर अगर तुमने प्रैक्टिस कर लिया दैट इज गुड, ये अच्छी मेथड है। अगर कौन सी वे में अच्छी मेथड है, क्योंकि पाउडर तो हम फिर खुद भी बना सकते हैं ना, ओके। जैसे कि तुमने कुछ इलायची है, लौंग है, ओके, वो सब का भी मिक्सचर कर दिया पाउडर, वो सब भी डाल के तुम कर सकते हो। टूथपेस्ट में लिखा हुआ आता है, ओके, कि इलायची है, सॉल्ट है, चारकोल है, ये है, वो है, कितना कुछ होता है, ओके। इससे अच्छा है डायरेक्ट यूज करो। पर्टिकुलरली देखना तुम टूथब्रश, ये तो बता रहा हूँ, टूथपेस्ट लेना, आज जाना घर, टूथपेस्ट लेना, उसको उल्टा कर देना, टूथपेस्ट जो होता है जहां से निकलता है उसकी दूसरी साइड देखना, वहां पे एकदम एंड पे, जो एकदम एंड है वहां पर 3 कलर्स होते हैं, उसमें से एक कलर होगा। अगर ग्रीन कलर है, ओके, टूथपेस्ट है ऐसे सपोज ये हमारा टूथपेस्ट है, ऐसे, ओके, ये टूथपेस्ट है, तो यहां पर एक स्ट्रिप होगी, यहां ऐसे लाइक दिस, इतनी ही। तो ये जो स्ट्रिप है वो स्ट्रिप देखना कौन सा कलर है। अगर रेड कलर है मतलब तुम केमिकल से टूथपेस्ट कर रहे हो, टूथब्रश कर रहे हो, केमिकल्स है वो, रेड कलर है मतलब केमिकल्स ही कर रहे हो तुम, केमिकल्स मुंह में डाल रहे हो, रेड कलर है तो, और मोस्टली रेड कलर होगा अगर तुम क्लोजअप, कॉलगेट वो सब यूज कर रहे हो तो, ओके, देख लेना घर जाके। और अगर यहाँ पे ग्रीन है दैट मीन्स इट इज से नेचुरल, अगर ग्रीन है तो नेचुरल, और इन बिटवीन ब्लू और समथिंग है तो उसमें दोनों है, मतलब इन बिटवीन है, ना बुरा ना बहुत अच्छा, मॉडरेट, ओके। बट अगेन ग्रीन है तो वेरी गुड, यूज करो, रेड है चेंज कर दो, ओके, चेंज करो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रोज मुंह में थोड़ा, भले ही हम स्पीट आउट करते हैं, जाता ही है थोड़ा तो, ओके हाँ, सो कौन ब्रश करता है यार, हु वुड टेक, हाँ तो ये, एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, अरे भाई ब्रश करना जरूरी ही क्यों है, हैं? ऐसे थोड़ी चलेगा। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, अरे टाइगर कभी ब्रश नहीं करता, डायरेक्ट खाना खाते हैं, लाइक दैट। हॉट टी, छोटे बच्चे तो ऐसे ही एक्सक्यूज देंगे ना, टाइगर कहाँ ब्रश करता है, मैं क्यों करूं, मैं भी नहीं करूं, बच्चा तो टाइगर है चलो, तो हॉट, वो उनके एक्सक्यूजेस ऐसे अलग ही लेवल के होते हैं, ओके, कि मैं भी नहीं करूंगा, पापा ने नहीं किया तो मैं भी, अरे वो पापा है भाई तू पापा है क्या। सो हॉट टी कुड वॉश, फिर उनको है ना ऐसे, पता नहीं क्यों बात भरा है, उनको है ना वैसे समझाना पड़ता है, अच्छा चलो देखो पापा भी टूथपेस्ट कर रहे हैं, टूथब्रश कर रहे हैं, पापा को करना पड़ेगा, भले ही एक बार कर लिया है, करना पड़ेगा तब जाके वो करेगा।
देखो फोन रख दो, देखो पापा ने भी रख दिया, देखो पापा बुक पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ो। ओके, करना पड़ेगा, पापा को मम्मी को शो करना पड़ेगा, मम्मी को पापा को शो करना पड़ेगा। देखो वो भी कर रहे हैं ना, कितना अच्छा कर रहे हैं, देखो उनका ग्रोथ देखो, उनकी बॉडी देखो, तुम भी अच्छे हो जाओगे। वैसे समझाना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस ही ऐसा है। ओके, सो टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। बोल रहे हैं कि भाई गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं, इतनी गर्म है, कितने अच्छे से सब कुछ क्लीन बीन हो जाएगा, क्यों करना है, ऐसे एक्सक्यूज दे रहे हैं। छोटे बच्चे हैं तो अंडरस्टूड, समझ में आ गया। ओके, तो ये हमारा एक पोर्शन था और थोड़ा पोर्शन, इतना पोर्शन मतलब ये एक पोर्शन बाकी है। क्या करें, देखे या कल इन द सेंस नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, आपको कंटिन्यू करना हो तो करें। देखो कितना है, आई विल शो दिस मच इज देयर, यहां तक 1 2 3 पैरा, जो करना हो तुम लोग बोलो, 15 मिनट्स आराम से हो जाएगा। चलो, सो अब यहां तक बात क्या थी, पहले इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन के बाद भाई वो उसकी एंट्री कैसे होती है वो थी, एंट्री के बाद कौन ब्रश करेगा ये वो, और वो हमें ऐसे निग्लेक्ट कर देता है, साइड पुश असाइड कर देता है, वो सब देखा। हम हार मानने वाले नहीं है, और वो कौन फिर, अभी हमने कहीं से भी बेंगल्स तो ले लिए हैं, लोव्स उन्होंने ले लिया, एल्डर ने, हमने बेंगल्स ले लिए हैं, अब खाएंगे, ब्रश वश नहीं करेंगे, कौन मैंगो लीव्स को तोड़े और ब्रश करें एंड ऑल, टाइगर ब्रश नहीं करते एंड ऑल, कॉफी ही गर्मा गर्मा चाय से ही सब कुछ हो जाएगा, ऑल दैट। ओके, नाउ अब इंपॉर्टेंस दिखाया गया है, इंपॉर्टेंस। ओके, तो क्या है, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल। ओके, देखो ये लोव्स, ब्रेड, बेंगल्स, एक नई चीज आई है बॉल। बॉल मतलब जो हम बन खाते हैं ना, गोल वाला जो बन खाते हैं ना, पूरा गोल राउंड होता है वही, लेकिन बड़ी साइज वाला, जैसे केक नहीं होती उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ा छोटा, उसको क्या बोलेंगे, बॉल। बर्गर मतलब ऊपर, हाँ यस, बर्गर जो होता है ना, तो किंग साइज बर्गर, बर्गर किंग। ओके, थोड़ा बड़ा वाला। ओके, दैट इज बॉल। ओके, दैट इज बॉल। सो मैरिज गिफ्ट में भी भाई मीनिंगलेस, भले ही तुमने सोने की अंगूठी दे दी गिफ्ट में, या लॉकेट दे दिया, चेन दे दी, जितना भी मतलब हैवी गिफ्ट दे दिया तुमने, लेकिन बॉल नहीं दिया, दैट मीन्स कि मीनिंगलेस है। अंडरस्टूड, समझ में आया। ओके, सो बर्न तो ये तो देना ही पड़ेगा। जैसे कि वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल में भी सिर्फ फिश देते हैं। ओके भाई, इतना मतलब अच्छा मौका है। ओके, और फिश, हाँ कल्चर है लाइक दैट। ओके, से क्रिश्चियनिटी में तो वाइन देते हैं। ओके, क्रिश्चियनिटी बोल रहा हूँ, मतलब क्रिश्चियन पीपल वाइन देते हैं। ओके, तो ये सारे गुड जेस्चर में आता है। तो बोल रहे हैं कि भाई गिफ्ट क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट द ब्रेड। तो भाई जो ब्रेड के बगैर, मतलब देखो जो बॉल है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो बॉल दैट इज बर्न, और गुजराती में भी लिखा है पाव। ओके, सो ये बॉल दैट इज बर्न जो है, लेकिन बिग साइज का। ओके, तो उसके बगैर वो अगर नहीं है तो मैरिज का गिफ्ट भी बेकार है। जैसे कि कोई मील कर रहे हैं हम, उसमें अगर ब्रेड नहीं है, वहां की बात चल रही है, अगर मील में ब्रेड नहीं है तो वो फीस्ट इन द सेंस एक बड़ा मील। ओके, व्हाट अ फीस्ट, मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा, 56 भोग, दैट इज फीस्ट। ओके, सो फीस्ट, बिग मील। ओके, सो वो बिग मील में भी ब्रेड तो होगा ही, लेकिन अगर ब्रेड नहीं है तो मील बेकार है। वैसे ही से बर्न नहीं है और से बॉल नहीं है, सो मैरिज का गिफ्ट भी क्या है, बेकार है, लाइक दैट। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। तो भाई बताने की जरूरत ही नहीं है कि बेकर विलेज के लिए कितना इंपॉर्टेंट पर्सन है। सोचो, मैरिज भी गिफ्ट भी बेकार, मैरिज मतलब होगा ही नहीं, गिफ्ट नहीं है मतलब बुरा मान जाएंगे सब लोग। ओके, तो अच्छे ओकेशंस में, बड़ी बड़ी पार्टीज में ब्रेड के बगैर चलेगा नहीं, बर्न और से बॉल के बगैर चलेगा नहीं, बेंगल्स छोटे बच्चों को चलेगा नहीं, उनको नहीं चाहिए भाई बॉल, और उनको नहीं चाहिए लोव्स। ओके, उनको तो क्या चाहिए, बेंगल्स चाहिए। सबकी अलग अलग चॉइस है।
ओके है मटेरियल एक ही है लेकिन अलग अलग चॉइसेस है, ओके लाइक दैट। तो वही चीज बता रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है बेकर विलेज के लिए, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, मतलब हम समझ ही सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि उसी से ही सब कुछ सारे ओकेशंस चलते रहते हैं, इवेंट्स चलते रहते हैं। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. अगर डॉटर की मतलब कोई लेडी है, उसकी डॉटर की अगर एंगेजमेंट है तो उसको सैंडविचेस बनाने पड़ेंगे। अगेन सैंडविचेस के लिए जो डॉ चाहिए, बेकिंग एंड ऑल, ओके, तो सैंडविच उसको बनाने पड़ेंगे। कौन बनाएगा? वो मदर बनाएगी, वो लेडी बनाएगी जिसकी बेटी की एंगेजमेंट है या शादी है। कहने का मीनिंग है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ब्रेड, ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नहीं एंगेजमेंट शादी वादी कुछ नहीं होगा, इतना इंपॉर्टेंट है, लाइक दैट। Cakes and bolinhas are a must for Christmas as well as other festivals. Addition क्या? केक्स वो तो पता ही है, बोलिनहास, ओके, तो बोलिनहास क्या है? जस्ट लाइक कुकीज, बिस्किट्स, ओके, तो मैंने लिखा होगा, नहीं लिखा है, देखो, कोकोनट कुकीज, ओके। सो केक्स एंड बोलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। तो क्रिसमस है तो भाई केक, बर्थडे पार्टी है और केक नहीं है तो कैसा लगेगा? मैं तो कभी ऐसे ट्राई करता हूँ विदाउट केक, बट जनरल सेंस में देखा जाए तो बर्थडे पार्टी विदाउट केक कैसा लगेगा, लाइक दैट। वैसे ही केक नहीं है, बोलिनहास नहीं है, दैट इज द कोकोनट कुकीज, तो नहीं चलेगा क्रिसमस के लिए, क्रिसमस इन द सेंस न्यू ईयर उनके लिए, तो न्यू ईयर के लिए, क्रिसमस के लिए वो चाहिए ही चाहिए। Thus the presence of the bakers, ये क्यों बताया भाई बोलिनास और केक के बारे में बात क्यों की? वहां पर तो वो नहीं आ रहा है, वहां पे बेकिंग की एक्टिविटी आ रही है ना भाई, बेकिंग की एक्टिविटी आ गई ना, बेकिंग किए बिना केक का वो जो अंदर स्पॉन्ज होता है वो कैसे होगा? बोलिनहास कुकीज कैसे बनेगी? बेक तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बेकर उतना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई बेकर इज हैविंग टू मच इंपॉर्टेंस इन अ विलेज, ओके, तो ये सारे ही रीजन है। Thus the presence, हाँ, इसीलिए वो बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसीलिए बेकर और बेकर की फर्नेस बहुत ही ज्यादा नेसेसिटी है विलेज में। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट, द बेकर और से ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाली। अब उनके बारे में बात की गई है क्या कि बेकर और ब्रेड सेलर, जो बेकर है वो और से जो ब्रेड सेल करते हैं वो, उनका ड्रेस कोड पर्टिकुलर है। पेक्यूलियर मतलब से स्ट्रेंज और यूनिक। पेक्यूलियर का मीनिंग भी लिख लो, नहीं लिखा ना मैंने, हाँ, पेक्यूलियर का मीनिंग है स्ट्रेंज और से यूनिक, ओके। सो उनका यूनिक ड्रेस कोड है, ड्रेस है मतलब, और उसको क्या बोलते हैं? कबाई, ओके, कबाली बोला था मैं शायद, ओके, कबाई, ओके, उसका नाम क्या है? कबाई। कबाई क्या है? जैसे कि कुर्ता, ओके, और से फीमेल के लिए बोले तो से वन पीस, ओके, मतलब से फ्रॉक, ओके, ऊपर से लेके से नीच तक, यहाँ तक, नीचे कुछ नहीं पहना, लाइक दैट, ओके। मतलब कि जैसे शर्ट पैंट नहीं, टी शर्ट और जीन्स, नॉट लाइक दैट। फ्रॉक मतलब एक ही है, वन पीस तो एक ही है ना, वन पीस ही है ना, लाइक दैट, ओके, टू पीस में नहीं है। जैसे कि तुम सूट पहनो मेल, ओके, तो उसमें थ्री पीस बोलते हैं। तो थ्री पीस मतलब भाई शर्ट है, फिर थोड़ा जैक सूट नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत, जैसे जहाँ पे वो स्लीवलेस होता है वो, तो शर्ट, फिर वो कोटी जैसा हमने पहन लिया और उसके ऊपर ब्लेजर, तो उसको बोलते हैं से थ्री पीस, ओके। वैसे ही फीमेल्स में, लेडी में बोलते हैं वन पीस और से फ्रॉक, तो मतलब पूरा है, एक ही है। वैसा ही कुर्ता जैसा, हाँ, यस, वही, ओके, जो मुस्लिम्स पहनते हैं जनरली, पूरा का पूरा वन एंड ओनली। जनरली तुम से कश्मीर और वो साइड जाओ तो मेल फीमेल दोनों ही वैसा पहना होगा, दोनों ने ही, मेल ने भी और फीमेल ने भी, ओके, पूरा का पूरा कुर्ता ही, नीचे भी पायजामा नहीं, पूरा फुल कुर्ता ही, एक ही। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीजन है उसके भी, मतलब ठंड की वजह से, ये वो बहुत सारे रीजन है, लेकिन ऐसा तो ये जो होता था उसको क्या बोला जाता था? कबाई। डन। सो इट वॉज अ, लिखा है क्या मैंने? मोस्टली तो नहीं लिखा होगा, बट मैंने बता दिया, वही है। फ्रॉक समझ लो या फिर समझ लो कि से वन पीस।
हाँ एप्रॉन, बट नॉट दैट, क्योंकि एप्रॉन तो यहाँ तक ही होगा। ये फ्रॉक मतलब तुम्हारा नीज तक होता है, लाइक दैट। ओके, मतलब ना फुल और ना हाफ पैंट। हाफ पैंट मतलब नीज से ऊपर, और फुल मतलब तो पैंट हो गया। लेकिन ये आधा, जस्ट लाइक कैप्री 3/4 जैसा, तो नीज से थोड़ा नीचे जा रहा है या नीज तक जा रहा है, वैसा। ओके, सो लिखा ही है, देखो ये भाई है आगे। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू दी नीज। ओके, नीज तक जाए वैसा सिंगल फ्रॉक है। In our childhood, we saw bakers wearing shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. देखो ये कबाई की बात कब थी? जब पोर्टुगल्स रूल कर रहे थे तब की बात थी। लेकिन वो इतने पुराने नहीं है हमारे ऑथर, वो बात कर रहे हैं तब की। हमारे ऑथर पोर्टुगीज के टाइम के नहीं है। तो पोर्टुगीज के टाइम पे वो लोग जो कपड़े पहनते थे उनको बोलते थे कबाई। लेकिन जो हमारे ऑथर जब चाइल्डहुड में थे तब क्या पहनते थे? तब पहनते थे हाफ पैंट से थोड़ा ज्यादा बड़ा और पैंट से छोटा, मतलब से 3/4 कैप्री जो हम बोलते हैं वो वैसा पहनते थे। मतलब ऊपर शर्ट टी शर्ट, जनरली टी शर्ट भी नहीं, शर्ट, ओके, और नीचे क्या से हाफ पैंट से बड़ा और पैंट से छोटा। वो कौन? चाइल्डहुड के टाइम पे। और पहले कबाई दो अलग अलग है, याद रखना। पोर्टुगीज जब रूल कर रहे थे तब जो बेकर्स पहनते थे दैट इज कबाई, वन फ्रॉक टाइप, और ये वाला अलग है। कब? वो पोर्टुगीज तो सपोज चले गए या फिर मिंगल हो गए इंडियन कल्चर में, बट उसके बाद जो वो इनके मतलब से ऑथर के चाइल्डहुड के टाइम पे ये ड्रेस है। ओके, ये भी क्वेश्चन बन सकता है इसलिए बताया। हाँ, देन इन आवर चाइल्डहुड ये देखा हमने। नेक्स्ट, इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट व्हिच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। तो आज की डेट में भी ऑथर बता रहे हैं कि आज की डेट में भी किसी ने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं विच इज जस्ट अबोव द नी, जस्ट बिलो द नीज और जस्ट रीचिंग द नीज, नीज तक आ रहे हो वैसे कपड़े। कुर्ता पहना हुआ है या फिर सिंगल पीस पहना हुआ है, मेल फीमेल वॉट एवर। तो देखो मेल भी, हाँ ऐसा नहीं कि भाई मेल कैसे पहन सकते, नहीं मेल्स भी। शायद इसके बाद वाला पूर्व वाला फोटो देखो, जैसे धोती नहीं, ऐसे धोती पहनते हैं तो यहाँ से मोड़ देते हैं धोती को। ओके, ये रहा देखो, एक ने पहना हुआ होगा, ये रहा देखो, ये भाई साहब ने पहना हुआ है ना। ओके, सो लाइक दैट। तो फिर ऐसा मत सोचना कि अरे मेल कैसे ऐसा पहन सकते हैं। इट्स लाइक अ धोती, तो धोती पहनते हैं तो ऐसा समझो थोड़ा ऊपर तक पहना हुआ, यहाँ से धोती पहना हुआ है, लाइक दैट। ओके, सो दैट इज वही है। ओके, तो आज की डेट में भी कोई ऐसा पहने तो है पैडर जा रहा है, लाइक दैट, वैसा कोई कमेंट कर देगा क्योंकि पैडर जैसे कपड़े पहने हैं इसलिए। ओके, लास्ट पैरा, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। तो भाई जैसे कि दूध वाला, पेपर वाला एंड ऑफ द मंथ, ओके, कलेक्ट करते हैं उनकी बिल। ओके, वैसे ही पैडर और बेकर भी ऐसे ही करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। कोई वॉल ऐसा अभी के जैसे नहीं कि फोन में लिखा हुआ है या कार्ड प्रिंट किया हुआ है, घर के ही वॉल पे पर्टिकुलर जगह पे ही, ओके, वो खुद के हैंडराइटिंग से लिख देता था विद द पेंसिल। और पेंसिल भी ना हो तो पर्टिकुलरली से स्टोन, चौक, स्टोन। ओके, जैसे कि बहुत पहले मैंने देखा है कि बहुत पहले मतलब मेरे टाइम, मेरी चाइल्डहुड के टाइम पे ब्रिक होती थी, टूटी हुई ब्रिक, उससे भी वॉल पे लिख देते थे। हाँ, रेड कलर आ जाता है इसलिए। ओके, वो रब भी हो जाएगा बाय द टाइम, बट अभी नहीं यूज कर सकते ना ये सब। हम सोचेंगे सर वॉल पे लिख दिया, हम तो फिर 2 लीटर दूध का 1 लीटर कर देंगे, नहीं, तो वो हम कर देंगे वो टाइम पे ऐसा सोचने वाले नहीं थे, दे आर ट्रस्टवर्दी। ओके भाई, विश्वास पे ही चलता था ऐसे। अब हमारे साथ ऐसा सब हो रहा है तो हम ना कर रहे हो तो भी ऐसा थॉट आ जाएगा कि भाई ऐसा तो हो सकता है। ये थॉट क्यों आया? भले हम कर रहे हैं ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन हमने सुना है कि अच्छा इसने ऐसी चीटिंग की, सुना है मतलब थॉट आने वाला है। इनपुट गया मतलब थॉट आएगा, थॉट आया डज नॉट मीन कि दैट इज यू। थॉट तो कुछ भी आएगा भाई कि भाई मैं भूत बन गया, तो वो तो थॉट है। ओके, वो तुमने देखा कुछ भी, सुना कुछ भी, तो सपना भी आ सकता है, ड्रीम भी आ सकता है कि तुम भूत बन गए सपने में, एक्चुअल में थोड़ी भूत बन गए, लाइक दैट। तो थॉट आएगा, थॉट से परेशान नहीं होना है। हम एक्चुअल में क्या है, थॉट्स इज मीनिंगलेस विदाउट योर कॉन्सेंट्रेशन। थॉट्स आएगी और चली जाएगी और तुम उसको कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं दे रहे हो, तुम उसको अटेंशन ही नहीं दे रहे हो। विदाउट योर अटेंशन
थॉट्स आर मीनिंगलेस, पावरलेस। ओके, अगर कोई परेशान करने वाली थॉट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और कोई भी थॉट हो एक्चुअल में मीनिंगलेस ही है। थॉट आती क्यों है? क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन तुम्हारे अंदर गई हुई है, इसलिए आती है। वो इंफॉर्मेशन का अभी याद आना और एक्चुअली अभी तुम्हारा जो प्रेजेंट है वो, उसका कोई रिलेशन नहीं है। इट्स लाइक कि तुमने ऐसे हवा में एक बॉल फेंक दिया, ओके, अब वो कभी भी तुम ऐसे चल रहे हो और कभी भी ऊपर से गिरेगा, तो जरूरी नहीं है कि 1 सेकंड बाद गिरे, 2 सेकंड बाद गिरे, वो कभी भी गिरेगा। जितने फोर्स से तुमने डाला है वो उतना ऊपर जाएगा, और फिर फिजिक्स के सारे लॉ को फुलफिल करके अचानक से गिरेगा। तुम्हें लगा ये कैसे आया, हम भूल जाते हैं कि ये कैसे आया, तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि फेंका था तब हमें पता ही नहीं था, कॉन्शियस नहीं थे ना, कुछ भी देख लिया, कुछ भी पढ़ लिया, कुछ भी सुन लिया, तो ऐसे फेंकते गए, और फिर कभी कभी कुछ भी आ रहा है तो हमें लगेगा ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, या ऐसे लोग क्यों मिल रहे हैं हमें, हमने ही उन लोग के साथ मिलके ऐसे ही चीजें की होगी, इसलिए वो हमें मिले और हमारे साथ वैसा कर रहे हैं। टिट फॉर टैट, जैसे लॉ ऑफ कर्मा ही है। एक्चुअल में देखे, स्पिरिचुअली एक्चुअली देखे तो हमारा इस दुनिया में कोई भी कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। स्पिरिचुअली बात कर रहा हूं, ओके, कोई भी कुछ भी हमारा बुरा कर ही नहीं सकता, ओके। और अगर हो रहा है दैट मीन्स कि हमने पहले कुछ ऐसे किया है, मे बी इन दिस बर्थ और मे बी से प्रीवियस बर्थ, ओके। सो विदाउट एनी फियर और समथिंग हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, फिर चाहे वो थॉट्स हो या कुछ भी हो, प्रेजेंट पे ध्यान देना है, ओके। सो बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन दी ओल्ड डेज। भाई बेकिंग वो टाइम पे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, आज की डेट में भी है, ओके। तो प्रॉफिटेबल था, कैसे पता चला? देखो अभी पता चलेगा। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। स्टार्व्ड मतलब भूखे रहना, और भूखे रह के माल न्यूट्रिशन फील करना और मर जाना, डेथ हो जाना, स्टार्विंग, ओके। स्टार्विंग फॉलोइंग द डेथ, मतलब कि भूखे रह गए, माल न्यूट्रिशन हुआ, न्यूट्रिशन नहीं मिले और फिर डेथ हो गई, तो स्टार्विंग मतलब भूखे रहना, ओके। यहाँ लिखा ही होगा स्टार्व, सफर बिकॉज ऑफ द हंगर, ओके, सफर बिकॉज ऑफ द हंगर। सो बेकर और उसकी फैमिली कभी भी सफर नहीं हुई हंगर की वजह से। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी। वो बेकर, उसकी फैमिली, सारे उसके साथ कनेक्टेड जो भी लोग हैं वो हमेशा हैप्पी ही दिखते हैं, ओके, हमेशा हैप्पी ही दिखते हैं। एंड प्रॉस्परस, और वेल्थ भी है अच्छी खासी। क्यों? अरे भाई नेसेसिटी है, नेसेसिटी है वो, तो भाई कोई भी इवेंट हो, कुछ भी हो, बेकिंग कुछ ना कुछ आइटम तो चाहिए भाई। तुम बॉलिन हाउस लाओ, तुम केक्स लाओ, तुम लोव्स लाओ, ब्रेड लाओ, बॉल लाओ, बैंगल्स लाओ, कुछ ना कुछ लाओ, बट चलेगा तो नहीं उनके बगैर। तो भाई जिनके बगैर नहीं चलता वो लोग बहुत ज़्यादा रिच हो जाते हैं, ओके। जैसे अगर तुम्हें अभी डेटा पैक के बगैर नहीं चलेगा तो देखो अंबानी के पास ऐसे रिचार्ज जा ही रहा है कंटिन्यूअसली, ओके, लाइक दैट। क्यों? आदत उसने ही लगाई और हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उन्होंने आदत लगाई, एक्चुअली उन्होंने तो ऐसे हमारे सामने तो टेबल पे भाई, हाँ बोलो, उन्होंने सर्विस दी है। हाँ उन्होंने तो सर्विस दी है, ओके। हमारे सामने प्लेट मतलब टेबल पे कितनी सारी चीजें रखी हुई हो, ओके। सपोज नॉन वेज रखा हुआ हो, वेज रखा हुआ हो, ओके, जापानीज रखे हुआ हो, मल्टी क्यूजाइन सब कुछ है, हम तो वही खाएंगे ना जो हमारी चॉइस है। और फिर कोई ऐसा नहीं बोल सकता है भाई तुमने सर्व क्यों किया, वो सर्व क्यों किया मतलब ऐसे मुंह में थोड़ी खिला रहे हैं हमको, हमारी चॉइस है, ओके, लाइक दैट। इंटरनेट है तो इंटरनेट पे देखो हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है, ओके। गाने हैं तो कितने अच्छे अच्छे गाने हैं, भजन है, गाने हैं, ओके। अब हमारी चॉइस है भाई उल्टा सुनने का, उल्टा देखने का, तो बुक भी है, सब देखो प्लस माइनस हमेशा होता है, ओके। सो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंगली हमारी डेस्टिनी बनती है, ओके। सो वही चीज है, प्रॉस्परस भी होते हैं वो लोग। देयर प्लम्प फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। भाई उनका प्लम्प फिजिक है, मतलब बहुत ज्यादा मोटे मस्त गोलू मोलू टाइप है, देखो लिखा हुआ है प्लीजेंटली फैट बॉडी। प्लम्प फिजिक्स मतलब क्या? प्लीजेंटली मतलब प्लीज मतलब अच्छा, मोटे और अच्छा, हाँ मोटे और अच्छे क्यूट नहीं लगते? गणपति जी कितने क्यूट लगते हैं मोटे मोटे, वैसे प्लीजेंटली फैट बॉडी, ओके। देखो कभी मतलब पर्टिकुलरली मुझे चूज करने होंगे, चलो गणेश जी को लेने जाए तो भाई मोटे ही चाहिए,
पतले तो मतलब ऐसा नहीं है, हम प्रे करेंगे, ओके, वर्शिप भी करेंगे, बट हमने विजुअलाइजेशन में बैठ नहीं रहा ना भाई, ऐसे स्लिम एंड थीन गणेश जी ओके, सो मोटे, ओके, हमारे माइंड में है ही वैसा, ओके, लाइक दैट. सो प्लीजेंटली फैट मतलब अच्छा लगे वैसा फैट बॉडी, ओके. प्लम फिजिक तो प्लीजेंटली फैट बॉडी होगी, वो ही देख के पता चल जाएगा. नहीं बोलते कि भाई ऐसे ही ऐसे किसी की बॉडी मतलब ऐसे थोड़े खाते पीते घर के है, ऐसा नहीं बोलते, ओके. ये देखो ये तो खाते पीते घर के है, ओके, मतलब बहुत अच्छा खाते पीते घर के इन द सेंस हैप्पी है. और एक्चुअल में ऐसा है, जो लोग हैप्पी रहते हैं ना, जैसे अभी बात की ना केमिकल्स, हैप्पी रहेंगे तो वही केमिकल्स रिलीज होते रहेंगे. स्ट्रेस होगा, देखो कोई लोग बहुत ही खाना खा रहे हो, बहुत ही न्यूट्रिशंस वाला फूड खा रहे हो, ओके, लेकिन स्ट्रेस बहुत लेते हैं, तो उनकी बॉडी भी नहीं बढ़ेगी, उनके बाल भी जल्दी ग्रे हो जाएंगे, कितनी सारी प्रॉब्लम होती जाएगी. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन हैबिट, ओवर थिंकिंग और से स्ट्रेस लेना. स्ट्रेस इज नथिंग बट रिलेटेड टू ओवर थिंकिंग, ओके. तो वो ऑटोमेटिकली बाकी सब कुछ कनेक्टेड है. और जो खुश रहते हैं, ग्रे हो गए, हाँ ठीक है कोई बात नहीं बाल तेरे ग्रे हो गए, अरे भाई निकल जाए तो भी कुछ नहीं, लाइक दैट. इतने बिंदास निकलेंगे नहीं, लेकिन अटैचमेंट नहीं है ना. हमारा अटैचमेंट है, अरे यार मेरे बाल ऐसे हो गए, अरे यार मैं मोटा हो गया, अरे यार मैं, बट एक्चुअल केस में देखा जाए सो वी आर अटैचमेंट. वो अटैचमेंट की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, ओके. सो इट्स लाइक दैट. खाते पीते घर के प्लम फिजिक्स, ओपन टेस्टिमनी, कोई भी ऐसे कमेंट कर देगा. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. तो आज की डेट में भी जैकफ्रूट देखा होगा तुमने, ऐसे ग्रीन कलर का बहुत ही मोटा सा होता है, देखा है, ओके. बाहर पूरा का पूरा, यहाँ पे गुजरात में कम बिकता है, ओके, हाँ मिलता तो है. कटहल बोलते हैं उसे हिंदी में, गुजराती में मुझे भी अभी याद नहीं है. अच्छा, हिंदी में उसे कटहल बोलते हैं और इंग्लिश में जैकफ्रूट बोलते हैं. बहुत ही बड़ा होता है, जैसे वाटरमेलन है उससे भी ज्यादा बड़ा, वाटरमेलन से भी बड़ा, और उससे अंदर से जो निकलता है ना वो भी हम खाते हैं, छोटे छोटे, ओके, येलोइश होते हैं वो, ओके, पता नहीं क्या बोलते हैं अभी याद भी नहीं आ रहा. बट वो पूरा का पूरा जो जैकफ्रूट होता है ना, वो उसकी शेप ऐसे फिक्स्ड नहीं होती कि भाई ऐसे सिलिंड्रिकल है, राउंड है, स्फीयर है, नॉट लाइक दैट. कभी भी कुछ भी हो रहा है, जैसे कि भाई नहीं बोलते वो क्या, जिंजर, जिंजर की कोई शेप थोड़ी होता है अदरक का, वो तो कुछ भी कहीं से भी ऐसे ही है, लाइक दैट. जैसे कि एप्पल है, ऑरेंज है, तो भाई स्फीयर शेप में, वैसा होता नहीं है. तो यहाँ पर भी वही बोल रहे हैं कि आज की डेट में भी किसी का जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस हो, मतलब ऐसे मोटे मोटे और कहीं से भी ऐसे बड़े हुए हो, ओके, तो उनको इजीली कंपेयर कर दिया जाता है, ओ ये पक्का बेकर है, लाइक दैट. देख कैसे कपड़े पहने हो, देख हम जैसे कपड़े से हम जज करने लगते हैं, भाई कपड़े तो देख, भाई इसकी बाइक तो देख, भाई इसकी पर्स तो देख, मतलब वो लड़की का, ओके, कि भाई इसके कपड़े देख, इसके पास देख पर्स देख, उसके जूते देख, ये वो, तो वो देख के हम जज कर लेते हैं कि हाँ यार बड़ी पार्टी लग रही है. तो बड़ी पार्टी को ही यहाँ क्या बोला गया है, बेकर लग रहा है ये. क्यों? बेकर के पास ही इतना ज्यादा पैसे होते हैं, लाइक दैट, ओके. उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो बेकर के पास ही इतना होगा, लाइक दैट, ओके. ऐसे नहीं बोलते अरे यार तेरे पापा का कुछ पेट्रोल पंप या ऐसा कुछ है क्या, कितने पैसे है, ऐसे, लाइक दैट, ओके. सो इट्स लाइक गिविंग अ कमेंट. तो वैसे ही प्लम फिजिक हो या जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस हो, उनको कंपेयर कर दिया जाता है किससे, बेकर से. समझ में आया? तो ये एक बहुत अच्छी स्वीट स्टोरी थी हमारी, अ बेकर फ्रॉम अंडरस्टूड, ओके. तो ग्लॉसरी अच्छे से याद रखो, उसको वो कीवर्ड्स को आंसर्स में यूज करो. और स्टोरी तो अभी तुमने पढ़ी है, अभी हमने समझी है, बस एक बार अच्छे से रीड कर लो. रीडिंग याद रखने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रीड कर लो और याद रखो ग्लॉसरीज. तो तुम्हें अगर स्टोरी लाइन याद समझ में आ गई है कि भाई क्या क्या चल रहा है, क्या क्या क्यों भाई से एक्सप्लेन कि भाई बेकर के बगैर कोई भी टाइप का इवेंट नहीं होता है, तो क्यों, तो भाई बताओ कि भाई केक्स और बोलिनहास चाहिए ही चाहिए. मैरिज हो, कोई भाई किसी की बेटी की एंगेजमेंट हो, वहां पर भी उसको क्या बनाना पड़ता है, सैंडविचेस बनाने पड़ते हैं, ओके. फिर बताओ बॉल्स के बिना मैरिज गिफ्ट भी क्या है, से इट इज मीनिंगलेस, ओके. तो ये सारी बातें बताओगे. दैट्स व्हाई बेकर के बगैर बेकर नहीं है विलेज में, तो वो विलेज ग्रो नहीं कर सकता,
लाइक दैट, वैसे कुछ भी एक्सप्लेन, मतलब रीजंस हमें पता होने चाहिए। ओके, तो रीजंस पता होंगे और कीवर्ड यूज करोगे। सो कैसे पता, चलो दूसरा क्वेश्चन, कैसे पता चलेगा कि समवन इज अ बेकर? ओके, तो उसका ड्रेस कोड, पहले तो ड्रेस कोड का बात कर लो। ओके, कबाई जिसे पहले हम बोलते थे, और अभी के टाइम पे भी से लॉन्गर देन नीज एंड शॉर्टर देन फुल पैंट, वैसा कुछ पहना हो तो हम बोल देंगे कि वो बेकर है। जिसका प्लम फिजिक एपियरेंस हो, ओके, प्लम फिजिक हो, या फिर जैक फ्रूट टाइप फिजिकल एपियरेंस हो, वैसे भी हम बोल देंगे कि वो बेकर है। वो बहुत ज़्यादा, वो लोग हैप्पी रहते हो और बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो, तो भी हम बोल देंगे कि वो क्या है, बेकर है। तो यही क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे ही चैप्टर्स में, ऐसा ही है। अगर चैप्टर से तुम ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे और फिर खुद ही सोचो, जैसे अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन बन सकता है और मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चंस बता दिए, वैसे खुद ही सोचो ना कि और क्या क्वेश्चंस बन सकता है। कैसे पता चलेगा कि बेकर आ रहा है? तो भाई वो ऐसे झंझंग, थर्ड एंड जिंगल का वर्ड का यूज कर लो। वो झंझंग करता आ रहा है, दिन में 2 बार आता है आवाज करते करते, फिर बच्चे लोग आके उसको ग्रीट करते हैं और वो घर की लेडीज को ग्रीट करता है एंड ऑल, वो सब कैसे पता, मतलब व्हाट वेर द रिएक्शंस ऑफ द से चिल्ड्रन। ओके, तो वही सब के भाई दे वर वेरी हैप्पी, दे आर वेकिंग अप आफ्टर द हियरिंग द साउंड ऑफ से बेकर। ओके, और से थर्ड एंड जिंगल, वो सुनने के बाद ही वो उठते हैं, अवेक होते हैं और फिर भागते हैं, ग्रीट करते हैं उनको। ओके, वही सब हमने समझ तो लिया। अब सिर्फ एक बार पूरा रीड कर लो और फिर खुद सोचो कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, और फिर उसके आंसर भी खुद सोचो। सोचने की बात चल रही है, सिर्फ सोच पे। मेंटली अगर प्रिपेयर हो गए तो लिखने में तो हो जाएगा। कीवर्ड्स लिख लो, पॉइंट्स लिख लो, दैट्स इट, हो गया प्रिपेयर। इंग्लिश में तो ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएगा फटाफट। डन? ओके, इतना रखते हैं।